সুধা পান করলেন। তাদের মানব জীবন শ্রেষ্ঠ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি। তা যেন এই জীবনেই সফল হয়, এই কাতর প্রার্থনা দেয়ালের রাঙারাতুল চরণে। শ্রী শ্রী ঠাকুর সম্বন্ধে অনেকের অনেক রকম ধারণা। এর আগের দিনে আলোচনা করেছিলাম, ঠাকুর কি তাহলে সায়েন্টিস্ট, বৈজ্ঞানিক? আবার কেউ বলেন তিনি সাহিত্যিক এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তার সাহিত্য সম্বন্ধে এত জ্ঞান যে তার লেখা সত্যানুসরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে যখন পড়ল, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কি ইমপ্রেশন হলো। এছাড়াও ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এসছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এসছিলেন সাহিত্যিক বিমল মিত্র, শৈলজানন্দ, এসেছিলেন শ্রী শ্রী ঠাকুরের সান্নিধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, রাজনৈতিক নেতা মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, পিসি সরকার, বন্দে আলী মিয়া, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সাহিত্যিক, হেমকবি, জিতেন বসাক, ব্রজেন দে, রবীন ঘোষ, মিস্টার ইউজিন এক্সম্যান, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক, প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় সাহিত্যিক, কয়েকজন বিজ্ঞানী, অধ্যাপক ডক্টর রেজাউল করিম, কবি কান্তি ঘোষ, রাধারানী দেবী, প্রভাবতী দেবী, অনুরূপা দেবী, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত সাহিত্যিক, উপেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ দেব। এত সব মানুষ ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে কিছু শিক্ষা নিয়ে গেলেন, আর ঠাকুর সকলের ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন করে দিলেন। আজকে আমরা সেই বিষয়ে কিয়দংশ জেনে নেব। শ্রী শ্রী ঠাকুর আমাদের রচনা করেছেন এই পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম অবতার মহাপুরুষ শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি এক রাত্রে সত্যানুসরণ গ্রন্থ। এই সত্যানুসরণ গ্রন্থ তিনি রচনা করে মানুষের সমস্ত শাস্ত্রের নির্যাস এই ছোট্ট পুস্তিকার মধ্যে তুলে ধরেছেন। हाँ, आज से हिंदी से बोलने के लिए अनुरोध आया कि बहुत तो हमरा हिंदी भाषी गुरु भाइयों गुरु बहनों उन लोगों ने ठीक से समझ नहीं पाता है बांग्ला, इसीलिए इनके थोड़ा हिंदी से हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम हिंदी नहीं जानते हैं, हम एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी प्रयास करते हैं। श्री श्री ठाकुर जी एक किताब लिखी थी, छोटी सी किताब जिसका नाम सत्यानुसरण है। इस धरती पे पहला बार अवतार महापुरुष स्वयं कलम पकड़े हमरा हित के लिए, और एक भक्त का अनुरोध से एक रात भर में ये किताब लिखना समाप्त कर दी। इसमें से सारी शास्त्रों का संक्षिप्त रूप
हम लोग को मालूम हो जाता है। इसके अलावे ठाकुर जी के पास आए थे बहुत सारे विद्वान व्यक्ति, बहुत बड़ा बड़ा साहित्यिक। और ठाकुर जी का एक छोटी सी किताब लेके गए थे सत्संग का तरफ से ऋत्विक आचार्य देव, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य महाशय। इसके अलावे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, विभूतिभूषण बंदोपाध्याय, विमल मित्र, शैलजानंद, देशबंधु चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र जी, पीसी सरकार जी, बंदे अली मियाँ, लाल बहादुर शास्त्री, शेरे बांग्ला ए के फजलुल हक, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, हेम कवि, जीतेन बसाक, ब्रोजेन दे, रोबिन घोष, मिस्टर यूजेनिक एक्समैन, ताराशंकर बंदोपाध्याय साहित्यिक, प्रेमेंद्र मित्र कवि, दक्षिणारंजन बसु, बंकिम मुखोपाध्याय साहित्यिक, और बहुत साइंटिस्ट, अध्यापक डॉक्टर रेजाउल करीम, कवि कांति घोष, राधा रानी देवी, प्रभावती देवी, अनुरूपा देवी, जोगेश चंद्र चौधरी, श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, चपलाकांत भट्टाचार्य, अचिंत चंद्र सेनगुप्त साहित्यिक, उपेंद्रनाथ एवं नरेंद्र देव साहित्यिक ठाकुर जी के पास आके अपना जीवन चलने का रास्ता राह को सुधार लिए और बहुत सारी प्रश्न ठाकुर जी से पूछे थे। जब ठाकुर जी का किताब लेके गए थे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के पास, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने बड़े प्रेम भावुक होके इसको पढ़ने लगी और कुछ देर के लिए एकदम चुपचाप हो गए। उसके बाद ऋत्विक आचार्य को पूछने लगे, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य महोदय को, कि विश्व कवि रविंद्रनाथ का पूछ है, इस लेखक का उम्र कितना है? तो उन्होंने बताया, मात्र 22 बरस उम्र का ये लड़का ये किताब लिखे हैं। उन्होंने फिर डूब गए पढ़ने में, इतना मगन हो गए। थोड़ी देर बाद फिर से पूछने लगे, अच्छा इस लेखक का उम्र कितना है? कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी ने फिर से याद दिलाए कि उनका उम्र मात्र 22 बरस है। फिर डूब गए पढ़ने में, मगन हो गए। कुछ देर बाद फिर से पूछे, अच्छा इस लेखक का उम्र कितना बताए? तो 22 बरस। 3-4 बार पूछने के बाद ये ऋषि को भी, विश्व को भी बोले, इतना कम उम्र में इतना सच, साधारण, इतना गहरा ज्ञान को कैसे, किस ढंग से एकदम हृदय में घुसा देते हैं। हम लोग बड़ी आश्चर्य होके हम पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि कोई साधारण मामूली चीज नहीं है इसमें। जितना शास्त्रों है, सारी शास्त्रों का इसमें संक्षेप रूप निहित है। एक एक लाइन पढ़ते और एक एक लाइन सोचने में इतना देर लगता है एक एक लाइन लेके एक एक रिसर्च किया जाए। इतना गहरा मटेरियल है इसमें। ठाकुर जी उसके बाद कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी ने रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास से निकाल आए। ठाकुर जी का और एक पार्षद थे, श्री सुशील चंद्र बोसु। उन्होंने एक बार शांति निकेतन गए रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के साथ भेंट करने के लिए। श्री श्री ठाकुर और सत्संग प्रतिष्ठान के संबंध में कवि गुरु के पास जाने के साथ साथ बैठने बोले,
और चर्चा शुरू किए। बोले हम सुने हैं तुम्हारा ठाकुर जी इतना अच्छा है, हर तरह से इतना ज्ञान है हर विषय में कि हम क्या कहूँ, हम अभिभूत हो। देखो हमरा उम्र हो गया, हमरा शरीर नहीं चल पाता है ठीक से, फिर भी हमरा इस कॉलेज का विद्यार्थी लोगों को नाचा नाचा के टिकट कलेक्शन करके पैसा लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा प्रतिष्ठान का आर्थिक स्थिति बड़ी गंभीर है, चलाना होगा, इसीलिए उम्र हो गया, फिर भी पैसा के अभाव में हम लोग सोचते रहता है दिन रात। सुशील बोसुदा ने बोले कि आप तो बहुत धनी पिता का धनी संतान है, जमींदारी था आप लोगों का, आप विश्व कवि है, इस दुनिया में सब कोई आपका नाम जानता है, फिर भी एक प्रतिष्ठान चलाने में इतना कष्ट लग रहा है। आप लोगों का लड़का लड़की लोगों को गाना बजाना में करते हुए कुछ पैसा कमाते हैं तभी चला सकते हैं, ये बड़ी दुखित वाली बात है। मेरा ठाकुर जी ने स्वयं पुरुषोत्तम है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी एक दरिद्र ब्राह्मण का संतान है, अपना कोई एडुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ज्यादा नहीं है, उन्होंने नॉन मैट्रिक है, उन्होंने कोई ख्याति, कोई बहुत आदमी उसको पहचानते हैं ऐसी भी बात नहीं, करोड़ों करोड़ों संपत्ति को छोड़ के एकदम रिक्त हस्त में देवघर आए हैं और बढ़िया ढंग से फिर से फैला रहा है अपना सत्संग आश्रम, एक एक करते बढ़ते जा रहा है दिन के दिन। ये कैसे संभव हुआ, ये वास्तव उनके साथ चर्चा नहीं करने से आपको मालूम नहीं होगा। सुशील वसुदा का बात सुनते हुए गुरुदेव ने, विश्व गुरु हतचकित होके सुन रहे थे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी मात्र 22 बरस में ये किताब लिखी? गुरु जी ने पूछा। 1326 साल में इस किताब, छोटी सी किताब, विश्व कवि परम श्रद्धा के साथ बार बार प्रणाम करके हृदय में ठिका के रख लिया और बोले, इस बानी नहीं है, आदमी को जीने का रास्ता है। শ্রী শ্রী ঠাকুরজি के पास এর বাংলা ট্রান্সলেট করতে হবে, আপনারা সবাই বুঝলেন যে কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় যখন সত্যানুসরণ নিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বইটা নিয়ে একটু পড়তে পড়তেই চিন্তামগ্ন হয়ে গভীরে ডুবে পড়লেন। একটু পরেই বললেন, এই লেখকের বয়স কত? কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় বললেন, আগে 22 বছরে তিনি এই কিতাব লিখেছেন, বইটি লিখেছেন। আবার তিনি ডুবে গেলেন, গভীরে প্রবেশ করলেন, বেশ কিছুক্ষণ পড়ার পরে হঠাৎ চমকে বললেন, আচ্ছা এই লেখকের বয়স কত? আগে 22 বছরে তিনি এই বই লিখেছেন। আবার গভীরে ডুবে গেলেন বিশ্বকবি, অনেকক্ষণ পর চেতনা ফিরে এলো। আচ্ছা কত বয়স বললেন যেন? তাহলে 22 বছর। বয়সের সঙ্গে এই লেখার তো কোনো মিল নেই দেখছি। তারপরে তিনি বললেন যে 22 বছর বয়সের ছেলের সমগ্র শাস্ত্রের নির্যাস কি করে লিখতে পারে? হতাবাক হয়ে তিনি বইটি সযত্নে প্রণাম করে নিলেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়, ঋত্বিকাচার্য ধীরে ধীরে বিদায় নিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে, বইটা দিয়ে চলে এলেন। কিছুদিন পরে
সৎসঙ্গের আর এক বিশেষ কর্মী, আপনারা সকলেই জানেন তার নাম সুশীল চন্দ্র বসু। তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে তার সাক্ষাতের জন্য গেলেন। তারপরে বিভিন্ন বিষয়ে কবিগুরু তার সঙ্গে কথা বলছেন। বললেন, আমি শুনেছি যে সৎসঙ্গের কাজকর্ম খুব ভালো চলছে, আপনাদের কোনো অভাব অভিযোগ নেই কাউরির বিরুদ্ধে, না সরকারের কাছ থেকে টাকা চান, উল্টোই সরকারকে সাহায্য করেন, আর না কোনো আশ্রমবাসীদের রোগ শোক দুঃখ দুর্দশা অভাব অনটন কোনো অভিযোগ নেই। আমি একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে, একটা কলেজ চালাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। আমার ছেলে মেয়েগুলোকে নাচ গান করিয়ে টিকিট কেটে অর্থ সংগ্রহ করে তবেই চালাতে পারি। আমার বয়স হয়েছে, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, উৎকণ্ঠার সঙ্গে দিন কাটাচ্ছি। কি করে চলবে এই বিশ্বভারতী কলেজ ইউনিভার্সিটি? শ্রী শ্রী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে এবার যাজন শুরু করলেন সুশীলদা। সুশীল চন্দ্র বসু বললেন, আপনি তো জমিদারের ছেলে জমিদার, ধনীর ছেলে ধনী, আপনাদের কিসের অর্থের অভাব? আর আমার ঠাকুর এবং আপনি হচ্ছেন বিশ্বকবি, বিশ্বজুড়ে আপনার নাম খ্যাতি জয় জয়কার প্রতিপত্তি আপনার, দূর দূরান্তের মানুষ আপনাকে চেনে, দেশ দেশান্তের মানুষ চেনে, আপনি নোবেল জয়ী। আর আমাদের ঠাকুর নন ম্যাট্রিক গরিব ব্রাহ্মণ, গরিব পিতার সন্তান, তার কোনো নাম ডাকও নেই বিশ্বজুড়া, অথচ তিনি দেশ দুনিয়ার মালিক, তাই তার কোনোটাতেই অসুবিধা হয় না। তিনি সব সারাতেই দেন সারা। তিনি সকল মানুষের সঙ্গে থাকেন, যে কোনো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পাশে দাঁড়ান। সেই জন্যে তাদের কোনো অভাবও নেই, অভিযোগও নেই। সুশীল বসুর কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন বিশ্বকবি, আর বললেন, আচ্ছা, 22 বছর বয়সে 1326 সালে এই ছোট্ট পুস্তিকা কি করে রচনা করা সম্ভব? আমি অভিভূত হয়ে গেছি তার এই সত্যানুসরণ গ্রন্থটি পড়ে। তার বাণীগুলো আমি বারবার পড়ি আর মনে করি পুস্তিকাটা ছোট্ট হলেও সমস্ত শাস্ত্র আছে যত দুনিয়ায়, তার নির্যাস টেনে ধরেছেন। তারপরে এই সুশীল বসুদা বিদায় নিলেন। এরপরে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সান্নিধ্যে এলেন शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, साहित्यिक। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम आप लोग सबको ही सुने होंगे, क्योंकि उन्होंने बंगाली होते हुए भी बिहार में बसते थे, भागलपुर में गंगा का किनार उनका घर है, अभी भी है। बहुतों आदमी देखने जाता है, हम भी गए थे। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बहुत नाम कमाए थे समाज में, बहुत बड़ा साहित्यिक थे, और इतना नेम फेम था उसका समाज में कि क्या कहें। उन्होंने ठाकुर जी के पास आए थे एक बार 1332 साल में, पावना जिला हिमायतपुर में तपोवन विद्यालय में उस समय कोई अनुष्ठान चल रहा था, इस सिलसिले में उन्होंने आए थे। और शरत चंद्र जी ने कौतूहलवश ठाकुर जी को दर्शन करने गए और बहुत सारी प्रश्न पूछने लगे। श्री श्री ठाकुर जी भी बहुत विनय के साथ साहित्यिक को समादर किए। आदर करने के बाद दोनों में शुरू हुई चर्चा, प्रश्न उत्तर। शरत चंद्र बहुत सारी रचना के संबंध में बोले, विच्छेद विषाद हताशा नैराश्य, ये सब सारी संसार का जो हाल, इस सारी संसार का दुर्हाल को हमने प्रकट करके दिखाए। आपने हमरा लिखने पढ़े होंगे देवदास। देवदास जो है, घर घर में देवदास तैयार हो गया, प्रेम कहानी। इसमें नतीजा क्या होता है? एकदम छिरखानी समाज का जो है
सारी स्थिति वास्तव चित्र को हम प्रकट करके दिखाए। शरत चंद्र और बोले कि उनका लिखने में समाज का समस्या को हम सबका समक्ष प्रकट किए हैं। ठाकुर जी ने बोले समस्या को तो प्रकट कर दिए, समाधान नहीं दिए। साहित्यिक ने अचानक अंत हो गए। शरत चंद्र जी ने बोले ठाकुर, बहुतों लोग हमको कितना प्रशंसा करते हैं, कितना हमको भेंट भेजा है, आपको क्या कहें। ठाकुर जी ने बोले हमारे पास भी बहुत साहित्यिक औपन्यासिक आपका खिलाफ में भी बहुत अभियोग लाया है, क्योंकि कन्फेशन करता है आपत्ति विपत्ति में जर्जरित ये समाज, कलियुग का आदमी अपने प्रवृत्ति कंट्रोल नहीं कर पाता है और आप उन लोगों को और बढ़ा देते हैं, तो आदमी का स्थिति क्या होगा। जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, छिरखानी में एकदम अशांति में छरखार हो जाएगा। समाज का ये आपत्ति विपत्ति स्थिति के साथ कैसे बाँचेगा, उसका राह आपने नहीं दिखाए हैं। यही मेरा अभियोग है। आपका सारी लिखनी है सिर्फ समाज का स्थिति को दिखा रहा है, लेकिन इससे बचने का बढ़ने का उपाय नहीं बतलाए हैं। तो क्या शिक्षा मिलेगा आपका लिखनी पढ़ने के बाद। साहित्यिक ने बोले आप तो मेरा नींद टूट दिए, हमरा सारी चिंता जो है पलट दिए। ठाकुर जी ने बोले रात भर आपका लिखनी पढ़ने के बाद हम सोते नहीं, दुश्चिंता में हर समय मेरा दिमाग में वही सब खेलते रहता है, बाइस्कोप का चित्र जैसा आंख का सामने हम देखते हैं। प्रतिकार का उपाय कब मिलेगा, सब हाहाकार करेगा, मर जाएगा। इसीलिए साहित्य का काम है कि सारी दुख को लिपटाना, हताशा को दूर हटाना, विकृत मनस्तत्व को दूर हटाना, राह दिखाना, उपाय निकालना। शिक्षक लोग को शिक्षक कहता है, लोग को साहित्यिक लोगों को। तो आपका साहित्य पढ़ने के बाद क्या शिक्षा मिलता है, सब तो और बर्बाद हो जाता है। साहित्य का दायित्व के संबंध में आपको मालूम होनी चाहिए। सबको दुख से बचना चाहिए, शांति का राह दिखाना चाहिए। वास्तव में यदि आदर्शवाद ना रहता है तो किसी का सुफल नहीं मिलेगा। आदर्श चरित्र वास्तव असुविधा और भाग्य निर्णय कैसे करेगा। साहित्यिक यदि पाठक का भरोसा का सृष्टि नहीं कर पाए, कल्याण का राह नहीं दिखा पाए, तो उसका साहित्यिक का कोई मूल्य नहीं रहता है, वो तो और बर्बादी का रास्ता दिखाता है। श्री ठाकुर के साथ बहुत देर तक बातचीत होने के बाद उन्होंने बताया इतना दिन पहले, इतना दिन बाद आपसे हमरा क्यों भेंट हो रहा है। आपसे तो भेंट होना चाहिए था बहुत पहले, तब हम अपने लिखने को सुधार ले सकते थे। बहुतों तो पब्लिश हो गए, बहुतों को बर्बाद हम कर दिए। अभी तो राह दिखाने का उपाय यही साहित्यिक का कर्तव्य है, उचित है। लोको शिक्षक है साहित्यिक। ये शिक्षा हमको कोई नहीं दिया ठाकुर जी। अब ठाकुर जी बोले अभी से शुरू कीजिए, देखिए कितना संभव है सुधरना। चिंतन शुरू कर दिए, दूसरा पलट दीजिए इस सारी भावनाओं को। ठाकुर जी का सारी बात सुनते हुए शरत चंद्र जी ने प्रणाम करके लौट गए। आज शुरू कर दिया उल्टे चिंता। समस्या को पकड़ने से समाधान नहीं होता है। समस्या तो है ही है, समाज में, देश में, देश में, परिवार में।
कली युग में समस्या को बोलने का, प्रकट करने का जरूरत नहीं होता है, बल्कि सारी समस्या को निदान का उपाय बतलाना है। वही है साहित्यिक। जीवन का दीर्घ टाइम हम बर्बाद कर चुके हैं। बड़ी अफसोस हो रहा है ठाकुर जी, पहले आपसे भेंट होता तो हम समाज के इतना बर्बाद नहीं कर पाते। ठाकुर जी ने उनको भरोसा देके बोले, अभी भी शुरू कीजिए, अभी भी उपाय है, अभी से लग जाइए। अनुशोचना के साथ शरद चंद्र जी ने अफसोस करते हुए बोले, ठाकुर जी, मेरा जीवन का पहला उपन्यास जो बर्बाद हुआ हुआ, अभी से आपका बात हमरा याद रहेगा और लिखनी जो है पूरा पलट जाएगा। इसके बाद ठाकुर जी बहुत सुंदर सुंदर राह दिखाए, बातचीत किए। शरद चंद्र जी ईश्वरेर अस्तित्व को अपना विश्वास के साथ अपना लेखनी में प्रकट किए। जो पहले बोले थे हम नास्तिक है ठाकुर, इसका उपाय क्या है? ठाकुर जी ने बोले, ठाकुर जी ने बोले, नास्तिक है ये कोई प्रश्न हुआ? देखिए, हमारा अस्तित्व है, हम जीवित है, ये तो आप विश्वास करते हैं? बोला, हाँ करते हैं। जिसका अस्तित्व स्वयं देखता है, विश्वास करता है, वो फिर नास्तिक कैसे होगा? शरद चंद्र जी ने मुस्कुराए, मान लिए। दूसरा प्रश्न किया है कि ठाकुर जी, आदमी तो कैसे आपका बदनाम करता है आपका देश में? ठाकुर जी बोले, देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना गाय मैया से दूध लेती है, एक दिन दूध कम दे दिया, गैया को क्या करते हैं, मरने लगे और गाली गलौज भी देने लगे। इसका मतलब वो सोचे नहीं क्यों आज गाय मैया दूध कम दिए उसको, लेकिन जो गैया से प्यार करते हैं वो गहराई से सोचेगा, गैया आज दूध क्यों कम दिया, उसको जरूर खाना कम मिला, उपयुक्त खाना नहीं मिलने के कारण हुआ, या तो और कुछ दवाई दारू कुछ करना होगा, कुछ बीमारी हुआ। तो ये सब जो है, अच्छा आदमी अच्छा सोचते हैं और वही सोच सही होता है। और मोटा दिमाग वाले आदमी सिर्फ अपना स्वार्थी आदमी, अपना स्वार्थ में थोड़ा सा कम हो गया दूध तो उस गैया को पीटने लगे, गाली गलौज करने लगे। ये दोनों आदमी में कितना फर्क है, अंतर है। वो है ईश्वर कोटि और ये है प्रवृत्ति द्वारा परिचालित। इसीलिए हमारा देश में हमको ऐसा आदमी करते हैं। शरद चंद्र जी ने फिर से पूछा, पाप पुण्य क्या है? ठाकुर जी ने बतलाया, मानव प्रसारण आनंद ले आता है, पुण्य ले आता है, और विरोधी जो कुछ है वो मन का संकोच कर देता है, विषाद लाता है, मृत्यु लाता है, परिणाम में मृत्यु होता है। तो पाप और पुण्यों में यही अंतर है। शरद चंद्र जी ने फिर लास्ट प्रश्न, ठाकुर जी, आपने भगवान को देखा है? ठाकुर जी ने बोले, हाँ। शरद चंद्र जानने चाहे, भगवान के ऊपर भालोबासा कैसे हो किया जाता है? ठाकुर जी बहुत सहज सरल ढंग से बोले कि हमरा आसक्त नहीं रहते हैं ठाकुर जी भगवान के साथ। अगर आसक्ति को बढ़ा देंगे, प्रेम को बढ़ा देंगे, भक्ति को बढ़ा देंगे, तो उनके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो जाए,
तो मेरा प्रवृत्ति का आसक्ति कम हो जाएगा, तब उन्होंने प्रकट हो उठेंगे। जब तक प्रवृत्ति प्रकट है तब तक ईश्वर के राह में, रास्ता में हम लोग चल नहीं पाते हैं, इच्छा भी कम हो जाता है। शरद चंद्र जी ने प्रणाम करके विदा लिए और कुछ दिन के बाद ही एगो विख्यात उपन्यास विप्रदास रचना करके भेजे। इसमें ठाकुर जी का आदर्श से पूरे भरा हुआ है। ठाकुर जी का मिलने के बाद साहित्य का कैसे बदल दिए, आदर्श हर आदमी का समस्या का निदान कैसे किया जाए, ये सारी राह दिखलाए हैं। एक साहित्यिक का, इतना बड़ा साहित्यिक का कैसे जीवन में परिवर्तन हुआ, ये ठाकुर जी के पास आने के बाद ये सारी शिक्षा हम लोग को मिलता है। परम प्रेममय श्री श्री ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের এই কথা বহু লোক আমরা জানি, আবার অনেকে জানি না যে সুনামধন্য সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের কাছে এসেছিলেন 1932 সালে পাবনা জেলার আশ্রমে তপোবন বিদ্যালয়ের বিশেষ অনুষ্ঠানে। ঠাকুরের কাছে কৌতূহল ভরে তিনি এসেছিলেন, অনেক প্রশ্ন করেছিলেন, আর ঠাকুরও তাকে সাদরে গ্রহণ করে তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর শুনেছিলেন। শরৎচন্দ্র তার লেখায় সমাজের যে সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন, এবং এই সমস্ত শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছেন যে মানুষজন সেগুলো সব পড়ে তার কাছে অনেক সুখ্যাতির কথাও পাঠিয়েছেন বলে তিনি ব্যক্ত করলেন। ঠাকুর বলছেন যে আপনি তো সমস্যার কথা, বিভৎস সমাজের কথা, অত্যাচারের কথা, প্রেম ভালোবাসার কথা, পাগল হয়ে যাওয়ার কথা, এগুলো সব আপনি তুলে ধরেছেন, কিন্তু এর থেকে বাঁচার উপায় কি, বাড়ার উপায় কি, সমাধান কি, সেটা তুলে ধরেননি। আপনি সেইটা তুলে ধরুন। সাহিত্যিক তো লোকশিক্ষক, লোকে সম্মান দেবে, লোককে ভালো হবে, শান্তি পায় আপনি বলেননি। সেই জন্য আদর্শবিহীন এই সাহিত্য নিয়ে কি হবে, সমাজে কল্যাণ হবে কি করে? ঠাকুরের এই প্রেমমহুল কণ্ঠে সমস্ত কথা শুনে শরৎচন্দ্র আশ্চর্য হলেন, বললেন আমার জীবনের গতি পরিবর্তন করে দিলেন। আমি কখনো এমন ভাবে ভাবিনি, সমস্যাগুলোই শুধু তুলে ধরেছি। দেবদাস করে কত মানুষ যে দেবদাস হয়ে গেল, সমাজের যে কি ক্ষতি হলো। আপনার সঙ্গে যদি আমার আগে দেখা হতো তাহলে আমার লেখনী পাল্টে যেত। ঠাকুর, আমাকে আমাকে আপনি সেই শিক্ষা দিন। তাই ঠাকুরের নীতি মেনে তিনি ঠাকুরকে কতকগুলো প্রশ্ন করেছিলেন। বললেন আপনি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন। আমি হচ্ছি অবিশ্বাসী মানুষ। ঠাকুর বললেন যে নিজেই অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে সে নাস্তিক হতে পারে না। আপনার অস্তিত্বকে তো আপনি দেখতে পান, বিশ্বাস করেন, তাহলে হ্যাঁ, উত্তর পেয়েছেন, আপনি নাস্তিক নন। আপনার কেন লোকে কুৎসারটনা করে এই ভগবানকে পেয়েও? তাহলে যে মানুষ গরুর দুধ কম দিলে তাকে পেটায়, গালিগালাজ করে, আর এক মানুষ তার খাবার কম হয়েছে বুঝি, জ্বর হয়েছে বুঝি, ডাক্তার দেখানো হয়নি, সেই প্রকৃত বিবেকযুক্ত মানুষ। তাই দুই শ্রেণীর মানুষ থাকে সমাজে, সেই জন্যে বদনাম করে তারাই, যারা অজ্ঞান। ঠাকুরকে বললেন যে ভগবানকে আপনি দেখেছেন? ঠাকুর বললেন নিশ্চয় দেখেছি। তাহলে আমি কেন ভগবানকে ভালোবাসতে পারি না, দেখতে পাই না? তাহলে প্রবৃত্তিতে আবদ্ধ আছেন, সেই জন্য দেখতে পান না। প্রবৃত্তির খপ্পর ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্তি, ভক্তি, প্রেম, ভালোবাসা বাড়িয়ে দিন, তাহলে প্রবৃত্তি দূরে সরে যাবে, ঈশ্বর প্রকট হয়ে উঠবেন। তারপরেই শরৎচন্দ্র নতুন ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখলেন বিপ্রদাস। সমাজে যত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য আদর্শের প্রয়োজন তা প্রমাণ করে দিলেন। একটা সাহিত্যিকের জীবনে ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসাতে কি আমূল পরিবর্তন হয় তার উদাহরণ হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরম পিতার রাঙারাতুল চরণে সেই চুম্বকত্ব মানুষ, সেই দেব মানুষ, সেই ঈশ্বর, সেই চলন্ত দেবতাকে আমরা গুরুরূপে পেয়েছি।
আমাদের জীবন শুধরানো অত্যন্ত সহজ, যদি আমরা প্রেম ভরে তাকে অনুসরণ করি। এই বলে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। জয় গুরু। जय गुरु दादा। इतने अच्छे अच्छे ठाकुर जी की बातें आपने कहा, वो सुनकर हम लोगों को बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा दादा।